हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑन यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं अपने बारे में, बेसिक सा। तो माय नेम इज दीपक शर्मा और यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। मैं आपको केमिस्ट्री एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा। आपको मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजे आएंगे, क्योंकि मैं कई सारी चीजों की ट्रिक बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मैं ट्रिक पे जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से केमिस्ट्री की जर्नी को। तो सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री होती क्या है। आखिर हम केमिस्ट्री किस चीज को बोलते हैं। जैसे डेली लाइफ में आपने देखा होगा, आप बैटरी चार्ज करते हो फोन की, उसमें भी केमिस्ट्री लगती है। या फिर आप डीजल पेट्रोल भरवाते हो, जो फ्यूल जलता है उसमें भी केमिस्ट्री यूज होती है। या फिर दूध से दही जमाना हो, उसमें भी केमिस्ट्री यूज होती है। तो ये तो होगी हमारी बेसिक सी बात जो हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं थोड़ा सा, तो हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो जो केमिस्ट्री वर्ड है ये लिया गया कीमिया वर्ड से। ये लिया गया कीमिया वर्ड से, जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक भाषा का, ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। तो कीमिया का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अच्छा, इसके बाद में जो आगे जैसे जैसे बढ़ते चले गए, तो इसको हमने एल्केमी बोला। इसको हमने क्या बोला? कीमिया को हमने एल्केमी बोल दिया। और ये बोला था आपके जो अरबवासी थे, अरबवासियों ने इसको क्या बोला? एल्केमी बोला। लेकिन आज के टाइम पे हम मॉडर्न में अगर अभी के टाइम पे बात करें तो एल्केमी बाद में जाके इसको हमने केमिस्ट्री का नाम दिया। हमने एल्केमी को किसका नाम दिया? केमिस्ट्री का नाम दिया। तो आज के टाइम पे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऐसे करके इसका नाम चेंज हुआ। पहले कीमिया बोलते थे, जो ग्रीक भाषा में बोलते थे। एल्केमी अरब लैंग्वेज में, और केमिस्ट्री आज के टाइम पे हम यूज करते हैं। वो भले ही ग्रीक हो या फिर अरब हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, ब्रिटिशर्स हो या फिर इंडियंस हो, आज के टाइम पे बस केमिस्ट्री नाम बोलते हैं और कुछ नहीं। तो अब चलो हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो केमिस्ट्री होती क्या है, एक बार इसका डिफाइन देख लेते हैं कि आखिरकार केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी डिफाइन की बात करूं, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो वो कुछ इस तरह है। केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है। that deals that deals with the that deals with properties composition and structure of matter। तो केमिस्ट्री है क्या, आप जानते हैं। देखो केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच की सॉरी केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो किसको डील करती है? प्रॉपर्टीज को डील करती है, कंपोजिशन को डील करती है और स्ट्रक्चर को डील करती है। किसी भी मैटर की, कोई भी मैटर हो, जैसे कोई कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताए, कंपोजिशन के बारे में बताए और मैटर के बारे में बताए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ, मान लो प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे बताओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रॉपर्टीज के बारे में बताना हो, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वाटर। तो अगर मैं वाटर की प्रॉपर्टी बताऊं, तो वाटर की क्या प्रॉपर्टी है? जो वाटर है तुम्हारा, हम सब जानते हैं वाटर तुम्हारा लिक्विड फेज में भी रह सकता है और सॉलिड फेज में भी रहता है, और इवापोरेशन तो गैसियस फेज में भी रहता है, ठीक है। तो लिक्विड्स के 3 फेज हो सकते हैं। तो या तो तुम्हारा जो वाटर है वो लिक्विड फेज में रहेगा, या फिर ये सॉलिड बन जाएगा, या फिर ये आपका गैसियस स्टेट में चला जाएगा इवापोरेशन होके। जब इसको हम ठंडा करेंगे, जब इसको फ्रीज करेंगे तो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। और जब इसको हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाते हैं, तो ये इसका इवापोरेशन होकर गैस बन जाता है। और नॉर्मल टेम्परेचर में बात करें, रूम टेम्परेचर की, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये होगी प्रॉपर्टीज। तो हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं, किससे? केमिस्ट्री से। अच्छा, अगर अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। कंपोजिशन आपका होता है किसी भी मैटर के ब्रेक कर देना, टुकड़े कर देना। टुकड़े करने को हम बोलते हैं कंपोजिशन, उसको ब्रेक कर देना।
कंपोजिट पार्टिकल बना देना। जैसे अगर मैं बात करूं नमक की, सॉल्ट की, NaCl फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl को जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, Na+ और Cl-। तो कंपोजिशन का मतलब हो गया मैंने NaCl को ब्रेक कर दिया Na में और Cl में, तो इसको हम बोल देंगे कंपोजिशन। अब मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, तो एक एग्जांपल हम स्ट्रक्चर का देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर को कैसे डील करेगी केमिस्ट्री। तो अगर मैं चलो एक स्ट्रक्चर ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया वाटर ही ले लेते, चलो H2। अगर मैं H2 के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे देखो, अभी मैं क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहा हूं तो मैं कुछ एडवांस डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे बस बेसिक्स ही बताऊंगा। जब मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। अभी मैं H2 का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ वाटर का, जो कि इस तरह से बनेगा। ऑक्सीजन आएगा बीच में, ये मेन एलिमेंट होता है, ये दो साइड एटम, ये मेन एटम, ये जो दो बच रहे हैं ये साइड एटम। तो मेन एटम बीच में आएगा, इसके अलावा ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और इसके पास दो लोन पेयर होंगे, इसके पास दो लोन पेयर। तो ये इस तरह से क्या बन जाता है, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो केमिस्ट्री बेसिकली है क्या, ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसको डील करती है, प्रॉपर्टीज को, कंपोजिशन को और स्ट्रक्चर को किसी भी मैटर के। ठीक है, आगे समझ में। तो अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है मैटर। अभी डिस्कस करते हैं मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। वैसे आप सबको पता होगा कि मैटर होता क्या है, लेकिन फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसको जानना जरूरी है। तो एक बार देखते हैं, तो मैटर होता क्या है, एवरीथिंग इज मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो जो सारी चीजें हैं, कोई भी चीज हो, एवरीथिंग का मतलब कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, वो सारी की सारी चीजें मैटर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जिस मोबाइल से आप मेरी वीडियो देख रहे हो वो मोबाइल भी क्या है, मोबाइल मैटर है। या फिर मैं बात करूं टेबल, चेयर, आपका टेलीविजन, टीवी, या फिर बुक्स, और भी बहुत सारी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करें, जगह घेरे, और इनके पास क्या हो, मास हो। इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं होती मतलब ऐसी कोई चीज बताओ जो इन दोनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल ना करे, मैटर ना हो। एक सेकंड सोचो और बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ। चलो अब मैं बताता हूं। तो अगर मैं बात करूं मैटर, ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं होती, तो अगर मैं इसके एक्सेप्शन की बात करूं, तो एक्सेप्शन में लाइट, जो लाइट है, जो लाइटिंग है वो स्पेस तो कवर कर रही है, लेकिन इसके पास क्या मास है, क्या इसका कोई वजन है, नहीं है ना, तो ये क्या नहीं है, मैटर नहीं है। अच्छा, एक साउंड, जो साउंड है वो भी मैटर नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं खूब तेजी से चिल्ला रहा हूं तो मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंजेगी, लेकिन क्या मेरी आवाज में वजन है। अब ये बात बोलने लगना कि आपकी बात में तो वजन है, आपने सुना होगा ना, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई आपकी बात में तो बहुत वजन है, तो ये वो वाला वजन नहीं है, मास वाला वजन होना चाहिए। जब हम तौले तो उसमें वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए। तो ना तो लाइट में वेट होता, ना ही साउंड में क्या होता, वेट, कोई भी वजन नहीं होता इसमें तो ये भी मैटर नहीं है। अच्छा, एक मैं बात करूं हीट की, अगर मैं बात करूं हीट की, तो हीट भी क्या नहीं है, आपका मैटर नहीं है। आपने कभी देखा होगा ठंडों में हम एक कमरे में हीटर रख देते हैं एक कोने में, तो पूरा रूम गर्म हो जाता है, लेकिन क्या उसमें वजन होता है, उस हीट में वजन होता है, नहीं होता ना। इसका मतलब ये सारी चीजें क्या नहीं है, मैटर नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये हो गए इसके एक्सेप्शन। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री को कितने पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, मतलब केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिलहाल हम 3 पार्ट को पढ़ते हैं। तो एक पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और एक पढ़ते हैं हम लोग ऑर्गेनिक,
और एक हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक। अच्छा, बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की, तो हम इसमें पढ़ते हैं लॉस के बारे में पढ़ेंगे। आपने सुना होगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोस लॉ पढ़ा होगा, ऑर्डर्स लॉ पढ़ा होगा। तो जो भी हम लॉस पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। या फिर हमें कैलकुलेशन करनी हो, न्यूमेरिकल वगैरह, या फिर कंसेप्ट जो होंगे वो हम किस में पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स को। जो भी कार्बन से मिलकर बने हुए कंपाउंड होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। या फिर जो लाइफ रिलेटेड कंपाउंड होते हैं, लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल बोल दो, लाइफ रिलेटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जैसे मैं बताऊं कार्बनिक कंपाउंड के बारे में, जैसे तुम्हारा बेंजीन सुना होगा तुमने, बेंजीन हुआ, मीथेन गैस हुआ, इथेन हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे क्या कार्बन कंपाउंड हो गए। लाइफ रिलेटेड कंपाउंड की बात करें तो जैसे आपका शुगर हो गया, सुक्रोज जिसे बोलते हैं, या फिर ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक की, तो यहाँ पे मैं पढ़ूंगा मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मेटल नॉन मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। अभी हमने देखा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये जो तीनों केमिस्ट्री के पार्ट हैं इन्हें हम आने वाली वीडियोस में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपके सामने कुछ बेसिक टर्म्स जो जरूरी है उन्हें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो एक बार ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एटम के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा एटम के बारे में। अगर मैं बात करूं एटम की, तो एटम होता क्या है, देखो, एन एटम, एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर that retain the properties of that retains the properties of an element। देखो एटम होता क्या है, एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो कौन है, एटम है। अच्छा, और ये क्या करता है, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन मतलब बनाए रखता है। आगे जाके हम देखेंगे कि एलिमेंट होता क्या है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस अभी नहीं बता रहा, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है जो एटम से मिलकर बनता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं एटम के बारे में बताऊं, तो एटम क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अभी के लिए बस ये याद रखो कि जो एटम है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है, बनाए रखता है, ब्रेक नहीं होने देता। अच्छा, अगर मैं बात करूं एटम की, तो ऐसे समझ सकते हैं इसको, जैसे मान लो मैंने कोई इधर एलिमेंट ले लिया या फिर इधर कोई और सब्सटेंस ले लिया, कोई सब्सटेंस ले लो या फिर इधर एलिमेंट ले लो। अच्छा, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी मैं बताऊंगा। एलिमेंट को मैंने तोड़ना स्टार्ट किया, इसको जब मैं तोड़ूंगा तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसको फर्दर ब्रेक करो, फिर छोटा हो गया, इसको फर्दर ब्रेक करते जाओ करते जाओ, और ये एकदम डॉट फॉर्म में आ जाए, एकदम छोटे फॉर्म में। अब तुम इसको तोड़ोगे तो अब नहीं टूटेगा, अब इसको ब्रेक करोगे नहीं ब्रेक होगा। तो इसी पार्टिकल को, जो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का या किसी भी एलिमेंट का, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज एट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अच्छा, ये पहले माना जाता था, लेकिन अब अगर एटम की बात करें तो एटम भी कई सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जो एटम से भी छोटे होते हैं, जिन्हें अपन सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल देखते हैं एटम के। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम का मतलब है एटम भी
कई पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पहले मानते थे कि एटम छोटा पार्टिकल, लेकिन एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे एटम मिलकर बनता है। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो ये होते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। अच्छा, इनके अलावा भी होते हैं मेसोन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, लेकिन उनके बारे में क्योंकि पूरी तरह से डिस्कवरी नहीं हुई है, पूरी तरह से उन्हें अभी नहीं स्टडी किया गया, तो उनके बारे में नहीं पढ़ते। अभी इन तीनों के बारे में सब कुछ पता है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पहले पॉइंट की बात करूं तो इट इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये होता है नेगेटिवली, शॉर्ट में लिख दिया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, चार्ज होता कितना है? अगर मैं चार्ज की बात करूं तो जो चार्ज है जिसको अपन Q से डिनोट करते हैं, तो इस पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। ये इसका चार्ज है। अच्छा, माइनस का क्यों? क्योंकि ये कैसा पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर मैं बात करूं इसके मास की, तो इसका जो मास है वो होता 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और अगर मैं बात करूं डिस्कवरी की, तो इसकी डिस्कवरी करी थी जे थॉमसन। आगे पढ़ाऊंगा सारे के सारे मॉडल, थॉमसन मॉडल पढ़ाऊंगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारे के सारे मॉडल आगे पढ़ाऊंगा मैं आगे चैप्टर्स में। अभी हम केवल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिक जानकारी लेंगे। ठीक है, बेसिक के बारे में जानेंगे केवल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के बारे में बाद में मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन के बाद बात करता हूँ प्रोटॉन की। अगर हम बात करूं प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अच्छा, इस पर चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड जितना ही चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट साइन। ठीक है, इधर नेगेटिव का चार्ज होगा, इधर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो इधर होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो इसका मास है वो होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। अच्छा, इसके बाद में मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, और इसके बाद में बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के बारे में ये होता है न्यूट्रल पार्टिकल। ये आपका न्यूट्रल पार्टिकल है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रह गई, इसकी डिस्कवरी और रख लेना। जो इसकी डिस्कवरी है वो आपकी करी थी रदरफोर्ड। जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताऊंगा तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा इसकी डिस्कवरी के बारे में। अच्छा, ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ का जो चार्ज है वो कितना होगा? 0, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं। अच्छा, यहाँ का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही इसका मास होता है, 1.67 तो 5 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसका जो डिस्कवरी है, इसकी जो डिस्कवरी है वो आपकी जेम्स चैडविक।
वो करी थी जेम्स चैडविक ने। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक बार और देख लो। इलेक्ट्रॉन होता है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रॉन। अच्छा, इसका अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसा दिखाते हैं, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, प्रोटॉन को दिखाते हैं पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, और जो न्यूट्रॉन होता है वो केवल न्यूट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं। वैसे याद कैसे रखना है, अगर मान लो याद रखना हो आपको तो इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे किस पार्टिकल पे कैसा चार्ज आता है, तो ऐसे याद रखना, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन और एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन। अच्छा, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा भाई। एन से न्यूट्रॉन तो ये कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। पी से पॉजिटिव, प्रोटॉन हो गया, बचा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चला जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आगे हम बेसिक लेक्चर में आगे देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे आपसे और भी सारी चीजें हैं। अब ये पहला लेक्चर है बेसिक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में एक बार बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई डाउट हो तो वो डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट में। अच्छा, मैं आपके जितने भी डाउट हैं उन सारे डाउट को क्लियर किया करूंगा। एक सेशन रखा करेंगे, जो भी डाउट हुआ करेंगे हम उस सेशन में उन सारे डाउट्स को क्लियर किया करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।